हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज का इस वीडियो में हम लोग देख पाएंगे सिविल कोड ऑफ 1804 और इसे हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हु वाज नेपोलियन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नेशन स्टेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडर्न स्टेट। और आज हम लोग इसमें देखेंगे नेपोलियन कोड किस प्रकार से है। तो थोड़ा नेपोलियन के बारे में भी इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। और फ्रांस के क्रांति में नेपोलियन किस प्रकार से फ्रांस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, किस प्रकार से वो आपके पास डायरेक्टरी सिस्टम को अपने हाथ में लेकर के पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं सबसे पहले नेपोलियनिक कोड एंड वी कैन आल्सो say that civil code of 1804 आगे do you know very well civil code of 1804 was introduced by Napoleon Bonaparte in Europe and he also introduced the right to properties को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सेडम, यानी कि जो पीजेंट जो किसान थे, क्योंकि उसमें एक परंपरा चल रही थी कि कुछ किसानों को अपने अंडर में ले करके उनसे काम करवाना, यानी कि उसके अंडर में ही वो काम मतलब रह करके ही काम करने का जो सिस्टम था, जो परंपरा था, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इन्होंने यानी नेपोलियन ने उस परंपरा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एंड ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी, और उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड द एफिशिएंट। यहाँ पर एक और प्रश्न भी बनता है स्टूडेंट, इसे ध्यान से देखेंगे कि नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट या आर यू एग्री दैट नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी बट मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड द एफिशिएंट। यह यानी कहने का अर्थ इसमें यह है कि डेमोक्रेसी को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन जो डेमोक्रेसी की जो भावना थी, जो डेमोक्रेसी की जो पॉलिसीज थी, डेमोक्रेसी का जो काम करने का जो तरीका था, उस सिस्टम को कंटिन्यू रखते गया, यानी एडमिनिस्ट्रेटर पावर को मजबूत कर दिया बिना डेमोक्रेसी का। इसके बारे में यहाँ पर आपके पास प्रश्न कहता है। एंड ही एबोलिश्ड द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, जो जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार दिया गया था, कुछ ही लोगों के हाथ में विशेषाधिकार जो यूरोप में देने की परंपरा जो चल रही थी, इस परंपरा को नेपोलियन ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एंड रिमूव द फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी, उस सामंतवादी व्यवस्था को क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया। यानी कि पूरे पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में था, ये पूरे के सिस्टम को क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया। एंड सेडम एंड द मोनरियल ड्यूज वर एबोलिश्ड, यानी सेडम यही चीज़ आपके पास, ये सेम चीज़ यहाँ पर ये आपके पास कर दिया गया है। वर मोनरियल ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड गोल्ड रिस्ट्रिक्शंस, यानी व्यापारियों को एक दल, एक समूह, एक कमिटी, एक समाज, एक सोसाइटी के जो बनाने की जो परंपरा थी, उसे पहले नहीं था, लेकिन नेपोलियन ने क्या कर दिया, इसे शुरू कर दिया। आप अपना एक संस्था का निर्माण कर सकते हैं, आप लॉबिंग कर सकते हैं, आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप अपने हित के लिए, आप अपने व्यापारियों के लिए, आप अपने व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक कमिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि इसके पहले नहीं था। फिर इसके बाद रिमूव्ड, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन वर द इम्प्रूव्ड, और व्यापारियों की सुविधा को और तेज कर दिया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन को क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, जिसमें कि कॉमन पीपल भी खुश हो गए, इसके साथ साथ ट्रेडर्स भी खुश हो गए, वहाँ के जितने भी कॉमन पीपल हैं सब क्या हो गए, खुश हो गए। एंड स्टैंडर्ड द वेट्स, यानी कि जो वजन, जो मापने की जो उनका इकाई यूनिट था, नापने का आपके पास इकाई था, वजन करने की जो इकाई थी, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि वहाँ कुछ ही दूरी पर वजन करने की जो परंपरा थी सब अलग अलग था, जिसे आज भी देखने के लिए मिलता है। यानी कि किसी को एक बीता से माप कर, तो किसी को कहीं पर हाथ से माप कर इस करने की जो परंपरा, यानी एक यूनिफॉर्म, एक सिस्टम एक जैसा नहीं था। लेकिन नेपोलियन ने पूरे वेट को एंड द मेजर्स को, यानी कि उसे वजन करने का और उसे मापने की जो यूनिट था, इकाई था, उसे क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड
रेजिस्टर्ड यूनिट बनाया एंड इन्फॉर्म द लॉज एंड द कॉमन नेशनल करेंसी, और हर एक क्षेत्र का अलग अलग करेंसी था, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त करके एक करेंसी इंट्रोड्यूस किया, सिंगल करेंसी। क्योंकि व्यापारियों को भी दिक्कत होता था, आज हो सकता है इस क्षेत्र में अपना बेच रहा है तो इसके लिए अलग करेंसी रखेगा, बगल वाले क्षेत्र में गया तो उसका अलग करेंसी चल रहा है, उसके बगल में गया तो वहाँ एक अलग वजन है, वहाँ मापने का इकाई अलग है, तो व्यापारियों को कठिनाई होती थी। इसलिए ट्रेडर्स, जितने भी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, कॉमन पीपल थे, वो इस एक्टिविटीज से खुश थे और नेपोलियन बोनापार्ट को सपोर्ट किया करते थे। एंड दीज ऑल वर द पॉजिटिव कोड, पॉजिटिव रूल्स, पॉजिटिव प्रिंसिपल, पॉजिटिव सिद्धांत ऑफ द नेपोलियन। यहाँ से यहाँ तक जितना भी आप देख रहे हैं यह पॉजिटिव सकारात्मक चेंजिंग था, सकारात्मक उनका बदलाव था। लेकिन हुआ ये कि फ्रांस के आर्मी जब पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करना शुरू करने के लिए जब चलना शुरू कर दिया, तो अब वो आर्मी वहाँ पर गया है, फ्रांस की पूरी आर्मी यूरोप के अलग अलग क्षेत्र में वहाँ पर अपना शासन कर रहा है। लेकिन वो शासन तो कर रहा है, लेकिन एक्टिविटी, जो परंपरा, जो कल्चर, जो सिस्टम अपना रहा है। शुरू में तो वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा और सोचा कि जिस प्रकार से नेपोलियन अपना कोड जारी करके कुछ क्षेत्र को परिवर्तन किया है, आप हमारे यहाँ भी आकर परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आर्मी जब उसके पास जाना शुरू कर दिया तो नेपोलियन के पास आर्मी की आवश्यकता ज़्यादा हो गई, और उस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए, उस आर्मी को संभालने के लिए उन्होंने कुछ नकारात्मक कोड को जारी किया, नकारात्मक विचारधारा को उन्होंने लगाया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फंक्शन। यानी यहीं पर आपके पास क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। कहता है कि व्हाई डिड नेपोलियन कोड बिकम द अनपॉपुलर? Why did Napoleonic Code become unpopular and people